1 रन टाई हो गया। बाबा इसकी बेइज्जती हो गई बहुत तगड़ी। नहीं आदि स्टॉप मेरे को लग रहा है अभी अगले मैच में भी खिलाएंगे। भैया इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच और इंडिया विजय की तरफ बढ़ता हुआ। 250 हो गया 140। चीको चीको इंडिया जीतेगी। अब तो कहेगा हाँ जीतेगी। ये भाई साहब बैठे हैं सारे। इंडिया का मैच और ये पाकिस्तानियों को धोते हुए इंडिया के रिंकू सिंह और ये लगा सिक्सर। चलो चलो इंडिया विन्स। और हो गया हो गया पाकिस्तान वाला। चलो जी इंडिया जीत गई है मैच। मुबारक हो सबको। और गाली दे रहा है, गाली। लो जी आज माता का अष्टमी है। सामान सारा तैयार हो चुका है। कंजकें भी आ चुकी हैं। ये कंजकें आ गई हैं। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये माता की खेतरी हमने पूजी हुई है। अब कंजकों को बिठाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये आती जा रही हैं कंजकें। जय माता दी। तो भैया अष्टमी पूजन हो गया है और कंजक पूजन कर लिया हमने। आज सुबह इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया ने पाकिस्तान की माँ बहन एक कर दी है। संडे को कर हाँ संडे को कर दी थी, धूल चटा दी थी। और अब नया अपडेट ये है कि नीतू जी के टेस्ट होने हैं, उसके लिए उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा 1 दिन के लिए। तो वो सारे टेस्ट वेस्ट होने हैं उनके। अभी हम जा रहे हैं अपना, हमारे गुरुजी हैं एक नोएडा में, उनके दर्शन करने। तो ये हम अब नोएडा जा रहे हैं। ये ट्रैफिक का हाल है। जब मर्जी आ जाओ इन रोडों पे तो आपको ट्रैफिक इतना ही मिलेगा, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। Keep right to stay on Delhi Road. तो एक बार पहुंचते हैं वहाँ पर, फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं। भैया जी न्यूज़ तो ये है कि नीतू जी हो गई हैं हॉस्पिटल में एडमिट और कल उनका लेफ़्ट लेग का ऑपरेशन है। उनकी बोन्स वीक हैं काफ़ी, तो उसके लिए उसमें रॉड डालनी है। अपडेट तो और भी बहुत कुछ है जो मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ। फ़िलहाल नीतू रिकवरी पे है, हालत ठीक है उनकी। लेकिन ज़िंदगी ने ना काफ़ी इस साल बड़ी उठा-पटक करी है। ये साल ही हमारा कुछ ऐसा चढ़ा कि हम रिकवर मतलब एक से एक इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं साथ में। बाकी ईश्वर का साथ है, हाथ है सर पे, तो किसी तरह निकलते जा रहे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि कल ऑपरेशन हो जाए अच्छी तरह, फिर नीतू जी 7-8 दिन 10 दिन में घर आ जाएं, फिर घर से उनका इलाज चलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, यहाँ चल रहा है नीतू जी का इलाज। बाकी मैं अभी अंदर रूम में जाऊँगा तो एक बार मैं अंदर रूम पे आपको दिखा भी दूँगा। ज़िंदगी काफ़ी उठा-पटक कर रही है इस टाइम पे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भैया, हर बंदा आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है भैया। एक टाइम की रोटी कम खा लो लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो। और वो भी ये नहीं कि 4-5 लाख रुपए का, कम से कम 15-20 लाख 25 लाख का इंश्योरेंस एक बंदे का होना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए। ये मेरी तरफ से, ये मुझे लाइफ ने लेसन दिया है, जो मैं चाह रहा हूँ मैं आप अपना लेसन
जो मेरे पे बीता मैं आपको बताऊं। इंश्योरेंस हमारी थी लेकिन बहुत कम की थी, जिससे काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। बाकी अपडेट मैंने कहा था देता रहूँगा। पूरे इस वीक हमने कोई वीडियो नहीं डाला, पूरी फैमिली बहुत परेशान थी, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डालता रहूँगा। अभी तक तो यही अपडेट है कि नीतू जी ओके हैं, बहुत बढ़िया हैं, रिकवरी पे हैं और इलाज चल रहा है अभी। चलो मिलते हैं थोड़ा, अभी जाता हूँ रूम में, आपको एक बार मिलाता हूँ। बंदा दो चीज़ों से बड़ा डरता है, कोर्ट और हॉस्पिटल। ईश्वर ने पता नहीं क्या किस्मत लिखी है, ये दोनों चीज़ें मेरी किस्मत में डाली हैं, कोर्ट भी और हॉस्पिटल भी। बाकी होप फॉर बेस्ट, अगर बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा। बाकी ये हॉस्पिटल है, आज संडे है, ज़रा भाग दौड़ कम है, रश कम है। बड़ी मुश्किल से मिला यहाँ पर रूम, लेकिन मिल गया। सॉरी है, ये नीतू की मम्मी पापा सब आए हुए हैं। पापा तो है ही ये नीतू का बेटा भी आया हुआ है। नीतू का पति तो आपने देख ही लिया है। और नीतू जी सो रही हैं, रेस्ट कर रही हैं। तो जी न्यूज़ ये है कि कल नीतू जी का थाई का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें रॉड डली है थाई में। अभी रिकवरी पे हैं। जो दर्द उनको पहले हो रही थी अब वो दर्द नहीं है, और अभी मेडिकेशन पे हैं। तो अभी 3-4 दिन लगेंगे, और आज चौथा दिन है यहाँ पर। तो अभी रिकवरी पे हैं, तो धीरे धीरे ज़रा जैसे असर पड़ेगा फिर आपको अपडेट देंगे हम। अभी तो फ़िलहाल हमें 4 दिन हो गए गंगाराम हॉस्पिटल में। तो अब बाकी का इलाज जो है वो फिर मेरे ख्याल में घर पे चलेगा। ये है अपडेट फ़िलहाल, धीरे धीरे रिकवरी पे हैं अभी नहीं। चलो मिलते हैं बाद में। यहाँ भैया लाखों लोग, लाखों कहानियाँ मिल जाएंगी आपको। परेशान, एक से एक परेशान, छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, यंग लोग। बस कहना यही चाहूँगा कि हर एक आदमी को आज के टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मेडिकल इंश्योरेंस में मेरे हर साल फालतू के पैसे जाते हैं। आपको कम से कम अपना फ्यूचर में, किसी को कुछ नहीं पता कि कब ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको कम से कम 10-15 लाख की इंश्योरेंस आपकी होनी ही चाहिए, चाहे एक रोटी आप कम खाओ। यहाँ इतने लोग देखे हैं धक्के खाते हुए, मेडिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए धक्के खाते हुए। दिल्ली राजधानी ज़रूर है, लेकिन भैया जब किसी के घर में बीमारी आती है ना, तो अच्छे से अच्छा हिल जाता है। तो बढ़िया तो यही है कि मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास हो, आप बेफिक्र हो के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हो। ये सोचना कि दूसरे को हुआ है मेरे को नहीं होगा, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो हमें भी थी, हम भी थे। हम भी सोचते थे कि भाई दूसरे को हुआ है, हमें कैसे होगा। इंश्योरेंस मैंने करवा रखी थी,
लेकिन इंश्योरेंस मेरी थी बहुत कम की, जो मुझे अब पता चला। और जब भी इंश्योरेंस करवाओ अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट में रहो, उसको बोलो भैया 15 लाख में अनलिमिटेड, 10 लाख में अनलिमिटेड रूम कैटेगरी हमें दे। क्यों? क्योंकि आप मरते ही वहाँ पर जाके हो। इंश्योरेंस कंपनी और एडवाइज़र, आपको कई एडवाइज़र ऐसे हैं जो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, उनको सिर्फ अपनी कमीशन के साथ में लेना देना है। तो मेरे भाई एडवाइज़र से कांटेक्ट में रहो, जो आप देखो, पढ़ो, उसके बाद डिसीज़न लो, और एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस आपको लाइफ टाइम अपना रखनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ फेस किया। मैं भी सोचता था यार अरे क्या ज़रूरत है, करवा के रखी थी, लेकिन सोचते थे बढ़ाई नहीं कभी, ना एडवाइज़र ने कभी बताया कि क्या करना चाहिए। अब एडवाइज़र को बोलते हैं तो कहता है कि हमें कह रहा है कि भाई आपको मैंने बताया ही था। तो बेवकूफ़ ना बनो भैया, और ये ना सोचो कि पड़ोसी के साथ में हुआ है तो हमारे साथ नहीं होगा। होता बेटा सभी के साथ में है, भुगतना पड़ता है तब नानी याद आती है। तो एडवाइज़र, मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले।